नमस्ते दोस्तों। क्या आप लोग हैं लाइव पर हैं इस समय? हेलो, नमस्कार। जो मित्र लाइव पर हैं वो प्लीज़ टिप्पणी में बताएं कि क्या आप लाइव पर हैं। अविनाश राय जी, स्वागत है आपका। अविनाश राय जी जुड़े हैं, हमारे मित्र, पुराने मित्र हैं। आलोक मिश्रा जी भी हैं, अंशुमान शुक्ला जी भी हैं, तो सिद्धार्थ जी भी हैं। तो आप लोग हैं, ये मुझे खुशी है क्योंकि आज लेट हो गया बहुत ज़्यादा। आने में मुझे लेट हुई घर पे। आज हम लोग, हालांकि मैं पहले एक बार बात किया है मैंने, अभिषेक जी, पहले हम लोगों ने एक बार बात किया है, लेकिन आज मैं लिंगायत वाले इशू को एक बार समझाने की कोशिश करूंगा फिर से आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को बताऊं कि कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों है। आपने देखा होगा अभी चुनाव में 1 साल है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सक्रियता एकाएक कैसे बढ़ गई है, आपने नोट किया होगा। चंद्रबाबू नायडू का प्रकरण हो, चंद्रशेखर राव का प्रकरण हो, आज ममता बनर्जी चंद्रशेखर राव मिले हैं, तो ये आप कहेंगे कि चुनाव है, विपक्ष एकजुट हो रहा है पीएम मोदी के प्रति, तो ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक से ज्यादा ये एक डर है। डर इसलिए कि आप लोगों को मैंने बताया था कि चिदम्बरम के पकड़े जाने से, चिदम्बरम पे जो खतरा मंडरा रहा है गिरफ्तारी का, वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि भारतीय राजनीति में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने काले गोरे के धंधे में चिदम्बरम की मदद ना ली। इसलिए सबसे बड़ी जो बेचैनी और घबराहट आप विपक्ष में देख रहे होंगे, लिंगायत का इशू भी इसीलिए है, क्योंकि कर्नाटका अगर भाजपा जीतती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वो साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रही है। हरियाणा के लिए जाटों का आरक्षण था, राजस्थान के लिए आरक्षण था, गुजरात में पटेलों का आरक्षण था। हर जगह वो समाज को विभाजित करने के काम में लगी हुई है। तमिलनाडु में द्रविड़ मूवमेंट खड़ा होने वाला है और कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत जो है मूवमेंट को खड़ा करने का प्रयास किया गया। और तो और आज जिस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सबसे पहले तो कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे का प्रावधान किया। उन्होंने, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक अलग झंडे की मांग जो है उनकी, कर्नाटक को एक अलग देश बनाने की योजना जो है, वो जानते हैं कि संविधान में ये संभव नहीं है, लेकिन वोट लेना है, क्षेत्रीय अस्मिता को उभारना है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। क्षेत्रीय अस्मिता को उभारना है और असंतोष को हवा देना है। लोग जानते हैं कि ये संभव नहीं है कि अलग झंडा अलग धर्म, लेकिन वो इसका खेल खेल रहे हैं ताकि आज जो उनकी विधानसभा ने जो पारित किया लिंगायत को एक अलग धर्म के रूप में, हिंदू धर्म को तोड़ने के रूप में, वो जानते हैं ये नहीं संभव है, लेकिन केंद्र के पाले में उन्होंने उछाला है ताकि जो 17% लिंगायत है उसको तोड़ा जा सके, कहा जा सके कि केंद्र नहीं कर रहा है, हमारी तो कोशिश थी। आपने ये भी देखा होगा कि आज ही जो लिंगायत को जो हिंदू धर्म से अलग एक धर्म के रूप में मान्यता देने की चाल चली है कांग्रेस ने, उसमें लिंगायत और वीर साहब जो एक ही हैं, उनके अंदर दो फाड़ हो गया है और वहां सड़कों पे खून बह रही है, लड़ाई हो रही है। तो कांग्रेस की ये शुरू से योजना है। एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाया था तब से लेकर जवाहरलाल नेहरू देश बंटवारा के बाद ही प्राइम मिनिस्टर बने थे, इस बात को याद रखिएगा। वो फॉर्मूला जो है एओ ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाया था, वो हिंदू मुसलमान को बांटने के बाद ही ब्रिटिशर 1857 से 1947 तक राज कर पाए थे। इसलिए कांग्रेस के डीएनए में ही बंटवारा है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब बने जवाहरलाल नेहरू, तो भी बंटवारे का खेल हुआ था। मैंने आपको अपने कम्युनिस्ट की कहानी में, आपको गोलवलकर जी वाली बायोग्राफी में मैंने बताया है कि लॉर्ड बेबल को हटाकर अपनी पसंद के माउंटबेटन को लाने के लिए नेहरू ने कितना बड़ा गेम खेला था। और 1938 में और 46 में जिन्ना और नेहरू के बीच टकराव था, किस तरह से जिन्ना के ईगो को बहुत तेजी से नेहरू ने कुचलने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से देश विभाजन की राह निकली थी। राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में भी लिखा है नेहरू के बारे में। नेहरू के बाद
इंदिरा आई और इंदिरा ने तो सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिराया, सबसे ज्यादा कुचला। विभाजन जो है उनके डीएनए में था, बाप से ट्रांसफर हुआ था। और पंजाब में जब अकाली दल उभरा तो अकालियों को खत्म करने के लिए पंजाबियों को दो भागों में बांटा और वो जो भिंडरावाले को खड़ा किया। ये इंदिरा की पॉलिटिक्स थी, इंदिरा की ही पॉलिटिक्स थी, इंदिरा की ही पॉलिटिक्स थी, जिसके कारण तमिलनाडु में जो श्रीलंका में जो तमिल वाला मुद्दा था उसको ट्रेनिंग का काम इंदिरा ने ही शुरू किया था। राजीव ने उसको आगे और बढ़ाया दक्षिण में। और 10 साल में राहुल सोनिया में आपने देखा होगा कि हिंदुओं को बांटने की कितनी सारी कोशिशें हुई है। ये जो लिंगायत है ये उसी का एक परिणाम है। मैंने आपको एक सिर्फ बैकग्राउंड दिया कि नेहरू गांधी परिवार ने जब भी संकट में रहे और देश में शासन करना रहा, प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू राहुल गांधी आज तक, तो उन्होंने विभाजन की पूरी जो विभाजन का जो पूरा खेल खेला। और वो उस विभाजन का नतीजा है कि न सिर्फ हिंदू धर्म से वीर लिंगायतों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि लिंगायत में भी वीर शैव और लिंगायत में सड़कों पे कोहराम मचा है, मार हो रहा है। वीर शैव कार एक गुरु कह रहा है हम हिंदुइज्म है, हम शिव की पूजा करते हैं, हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, हम सारे उस रूल को फॉलो करते हैं जो हिंदू धर्म में है, हम हर शिव मंदिर में जाते हैं, हम हिंदू धर्म से अलग नहीं है। एक गुट कह रहा है कि हम जो है अलग धर्म के रूप में अपनी मान्यता चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा खेल है हिंदू धर्म को बांटने का। 1995 में इसी तरह बंगाल में कुछ संगठनों ने अलग हिंदू धर्म से अलग होने की मांग की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। रामकृष्ण मिशन ने और भी एक दो जो है संगठनों ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली है। और इसीलिए रामकृष्ण मिशन जब गया था कि वो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू से अलग है, तो उनको मान्यता नहीं मिली थी। ये बात कांग्रेस के लोग जानते हैं, ये बात कांग्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ उछाला है वोट लेने के लिए। कर्नाटक में 17% जो है लिंगायतों का वोट है, उसमें तोड़फोड़ करने के लिए, देश को फिर से अनरेस्ट में धकेलने के लिए। अब फिर मैं यहां एक और चीज आऊंगा, 2-3 चीज धीरे धीरे समझाता हूं। ये लोग महात्मा गांधी की बातें करते हैं। महात्मा गांधी का जब आप पूना पैक्ट पढ़ेंगे, जब पूना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला का जो इश्यूज है 1932 में हुआ था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या मांग थी? वो एक कम्युनल मांग थी, सांप्रदायिक मांग थी। वो उसके आधार पे निर्वाचन का अलग निर्वाचन, दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रावधान। महात्मा गांधी ने अनशन किया था सिर्फ इसलिए कि हिंदू धर्म से अलग कोई समुदाय नहीं जाएगा, हिंदू धर्म में विभाजन नहीं होगा, दलित हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं, हमें सुधार की जरूरत है, वो हरिजन है, हमके साथ जो अन्याय हुआ है हम उसमें परिमार्जन करेंगे, सुधार करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म से अलग दलित नहीं है। महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को तब बचाया था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की बहुत बड़ी टकरार 1932 का पूना पैक्ट आप लोग इतिहास से निकालकर पढ़िए। आज उन्हीं गांधी के नाम पर ये जो नकली गांधी हैं, ये जो इटालियन गांधी हैं, ये जो माइनो गांधी हैं, ये जो माफिया गांधी है, ये जो ब्लैक मार्केटियर गांधी है, ये जो काला बाजारी गांधी है, काला धन के पर पलने वाले गांधी हैं, उन्होंने महात्मा गांधी की उस मूल आत्मा पर ही प्रहार किया है, उस पर चाकू खंजर घोंप दिया है महात्मा गांधी पे। और महात्मा गांधी की आत्मा को लगातार इन्होंने खंजर घोंपा है, और वो हिंदू धर्म से लिंगायत को अलग करने के लिए अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करते हैं। ये जो सीतारामैया है, इसने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को कहा 6 महीने की जगह 2 महीने में रिपोर्ट दो। 7 सदस्यीय कमेटी थी, सबने हाँ कहा। तय था कि पहले से स्क्रिप्टेड था कि चुनाव से पहले, चूंकि भाजपा के जो नेता हैं येदियुरप्पा वो लिंगायत नेता हैं, तो कैसे लिंगायतों के वोट को तोड़ दिया जाए, हिंदू धर्म से अलग किया जाए उसको। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक नया पैटर्न जो है, मैं
लिंगायतों के जो सबसे बड़े क्रांति दूत रहे, जिन्होंने पूरा एक संत बसवेश्वर, उन पे पूरी मेरे पास पूरा ग्रंथ है संत बसवेश्वर पर, मैं बताऊंगा बाद में। पहले मैं चीजों को आज की पॉलिटिक्स में समझाऊं। संत बसवेश्वर खुद ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और उन्होंने दलितों पे जो अन्याय देखा, तो वो सुधारवादी आंदोलन था, जो दुनिया का एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसमें समय समय पे समाज सुधारक हुए हैं। गांधी भी समाज सुधारक थे, अंबेडकर भी समाज सुधारक थे, उसी तरह संत बसवेश्वर भी समाज सुधारक थे, दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे, विवेकानंद समाज सुधारक थे, राम मोहन राय आए, बुद्ध आए, महावीर आए। सनातन में समाज सुधार की एक परंपरा है। ये इस्लाम और ईसाईयत नहीं है जिसमें समाज सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सुधारक ने अपना एक धर्म चलाया हो। संत बसवेश्वर ने समाज को जोड़ने की बात कही। लिंगायत जो है, उन्होंने 16 साल की उम्र में उपनयन, अपना जो जनेऊ है उसको तोड़ दिया था और लिंग धारण, वो शिवलिंग, वो शैव हैं, वो लोग शिव की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में सेक्ट कहा गया, जैसे पंथ और संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कबीर पंथी, हर कोई समाज सुधारक के अपने फॉलोअर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नए धर्म की रचना को या नए धर्म के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरी बात, जैसे बुद्ध हुए, कोई सवाल पूछेगा, या महावीर हुए, जैन, समाज सुधारकों की तरफ से अपना सेक्ट बनाया गया है। लेकिन दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई सरकार एक नए धर्म को बनाने का प्रयास कर रही है। एक समाजद्रोही कांग्रेस सरकार नए धर्म को बनाने की कोशिश कर रही है। कभी भी सरकार धर्म नहीं बना सकती, ये बात आप इसको नोट कीजिए, कांग्रेस ने जो ये प्रयास किया है। तीसरी बात, 72 फिरके हैं मुसलमानों में, 72। क्या कांग्रेस के पूरे खानदान डीएनए की औकात है, हिम्मत है कि वो मुसलमानों के अलग सेक्ट को एक नए धर्म के लिए के रूप में मान्यता देने के लिए किसी भी विधानसभा में इसको पारित करे? हैसियत है? माइनो, मैडम माइनो, आपके पूरे खानदान के मैं डीएनए को चैलेंज करता हूं। हैसियत है कि 72 सेक्ट है मुसलमानों में, किसी भी फिरके को अलग करके आप एक नए सेक्ट की स्थापना कर सकती हैं, रचना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती हैं, जैसा कि आपके कांग्रेस सीतारामैया सरकार ने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए किया है। क्या ईसाईयत में इतने सारे जो विवाद हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, इस तरह के जो, क्या ईसाई समुदाय को एक भारतीय ईसाईयत के लिए जो बपतिस्ता पे बहुत विवाद चल रहा है, बहुत सारा, एक नए सेक्ट की स्थापना के लिए कैथोलिक मैडम सिग्नोरा सोनिया गांधी और उसके बेटे पप्पू गांधी को मैं कहना चाहता हूं, क्या आपकी हैसियत है कि ईसाईयत के लिए आप एक नए सेक्ट, ईसाईयत में एक नए सेक्ट के लिए भारत की किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई प्रस्ताव ला सके? हिंदू के लिए ही क्यों? हिंदू को आप बार बार, आप हिंदू को क्यों टारगेट करते हैं? आपकी सरकार थी जिसने कहा राम का वजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके। आपकी सरकार थी जिसने कहा राम सेतु को तोड़ दिया जाए। आपकी सरकार है कपिल सिब्बल आपका, जो कह रहा है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आखिर आपकी हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि अगर हिंदू एक होते हैं, आप हिंदुओं का वोट लेने के लिए कोर्ट पे जनेऊ पहन के घूमते हैं, खुद को शिव भक्त बताते हैं, और आपने उसी शिव भक्तों को हिंदू धर्म से अलग करने का प्रयास किया है मिस्टर औरंगजेब गांधी। साफ साफ बता रहा हूं मिस्टर औरंगजेब गांधी, तोड़फोड़ की जो आपकी डीएनए खराब है, उस डीएनए का भुगतान भारत कई देशों के रूप में कर चुका है। भारत के सीने पे जितने घाव इस नेहरू गांधी खानदान ने दिए हैं, उतने तो अंग्रेजों ने भी नहीं दिए। ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज के पिट्ठू निकल रहे हैं और इन्होंने भारत के हर हिस्से को तोड़ना चाहा। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ दिया, मुस्लिम को समाज से बांट दिया, हिंदू में ब्राह्मणवाद पैदा किया, लिंगायत पैदा किया, दलितों के एक अलग मूवमेंट को चला रहे हैं, उसमें कई मुल्ले मौलवी जुड़ गए हैं दलितों के साथ। तो क्या ये मुल्ले मौलवी अपना मजहब त्याग कर दलित बनेंगे?
ये जो पैदा किया जा रहा है अनरेस्ट समाज में, इस अनरेस्ट को पहचानने और इसको खत्म करने की जरूरत है। हिंदू समस्या क्या हो रही है कि अभी 2014 के बाद हिंदू के रूप में एक वोट कंसोलिडेट हुआ है, मतलब एक संगठित हुआ, उसमें एक राजनीतिक चेतना जब पैदा हुई कि हमारा भी वजूद है। वरना पहले हिंदू कहने के लिए आप किसी हिंदू से पूछिए कि आप किस धर्म के हैं, मैं मानवतावादी हूं, प्रकृति में विश्वास करता हूं, ऐसे अनाप शनाप कुछ भी बोलना। किसी मुस्लिम से पूछिए उसका विजन साफ है, किसी क्रिश्चियन से पूछिए उसका विजन साफ है, किसी सिख से पूछिए उसका विजन साफ है। हिंदू से पूछते वो इतनी अनाप शनाप की बातें करता, जिसका मैं एकेश्वरवादी हूं, कोई मैं मूर्ति कुछ भी। तो वो जो चेतना थी वो चेतना भ्रमित थी। उस भ्रमित चेतना को सिग्नोरा गांधी की 10 साल की सरकार ने थोड़ा संगठित होने का अवसर दिया, क्योंकि कहा राम नहीं है, कहा हिंदू आतंकवादी है, हिंदू भगवा है, राम सेतु को तोड़ने के लिए अंदर तक बम लगवा दिया। तो हिंदू को लगा ये क्या हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार भी इनका सामने आने लगा। तो हिंदू एक कंसोलिडेट हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में उसने मतदान किया। उसके बाद से यह हुआ कि हिंदू तो एक चेतना के रूप में विकसित हो रहा है। इस चेतना को हमारे नाना नेहरू ने खत्म किया था, हमारे परनाना एओ ह्यूम ने खत्म किया था, हमारे ब्रिटिशर्स ने खत्म किया इस चेतना को। तो ये चेतना जागृत कैसे होने दें? और अगर ये चेतना जागृत हो गई तो फिर से हमें जो सत्ता करने का मौका है वो नहीं मिलेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में दो सीटें उपचुनाव में जीता सपा, लेकिन नाच राहुल गांधी रहा है। आप समझ रहे हैं, जिसका जमानत जब्त हुआ है। ये जो अवसरवादी शक्तियां हैं, जैसे सपा, मुस्लिम यादव, लालू, मुस्लिम यादव, कांग्रेस, मुसलमान और दलित, इन सब के गठजोड़ का ममता बनर्जी मुस्लिम, ये जो कुनवे लेके सेक्ट लेके लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दुकान, साप्ताहिक मंगल बाजार बुध बाजार में अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हैं। इनको खतरा हो गया कि कोई बड़ा मॉल आ गया, हिंदू मॉल, तो ये सब दुकान तो उसमें घुस जाएंगे, तो हमारी वजूद, हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। इसलिए उन्होंने चुनाव जीतते ही, 14 का चुनाव जीतते ही, शांत प्रसाद जाटव जी हमारे साथ, उनका बहुत स्वागत है। उन देश में उन्होंने दलित समाज से होते हुए भी समाज के सुधार के लिए और आरक्षण खत्म करने के लिए बहुत लंबा मूवमेंट वो चला रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो बड़े पैमाने पे आप देखेंगे कि ये अब तो चुनाव जीतने के बाद ही हरियाणा में जाट, राजस्थान गुज्जर, गुजरात पटेल, जिग्नेश मेवानी, कश्मीर में अलगाववादी, जेएनयू भारत टुकड़े गैंग, उसके बाद दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन, कर्नाटका में लिंगायत, हर तरह से भारत के समाज को कैसे तोड़ा जाए, कांग्रेस के वर्तमान लीडरशिप का सारा प्रयास यही है, ताकि छोटे छोटे सेक्ट में लिंगायत अलग वोट दे, दलित अलग वोट दे, हिंदू चेतना का विकास ना हो, जातियों में बटा हुआ हो हिंदू, और जो छोटे छोटे पॉकेट को वोट देगा, कांग्रेस एक जेसीबी मशीन लेके आएगी, सारे लोगों को अपने साथ बैठाएगी और राहुल गांधी की ताशपोशी हो जाएगी। इतना ही है, इतना ही है पूरा। इसलिए चूंकि बहुसंख्यक 70-80%, इसलिए मैं आज ट्वीट देख रहा था लिंगायतों का, वो बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि मैं लिंगायत हूं, लेकिन मैं गर्व है कि मैं हिंदुइज्म में भरोसा करता हूं, मैं हिंदू हूं और मैं इस विभाजन को नहीं मानता हूं। आज का यूथ इस विभाजन को नहीं मानता है। इसलिए सीतारामैया और राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा अगर पड़ जाए कर्नाटका से, तो कोई अब हम लोगों को आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको ये आज के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में समझाया, और आप देखेंगे कि आज ही पहली बार ये दोनों मां बेटे जमानत पे घूम रहे हैं, ये कांग्रेसी पत्रकार, और ये तो आपसे कहते नहीं थे। आज देखिए इन्होंने अदालत में माना है कि हाँ हम चोर हैं और हम पर जो जुर्माना हुआ ये वाजिब है। करीब 250 करोड़ का जुर्माना आज दोनों मां बेटे ने सब स्वीकारा यंग इंडिया कंपनी को लेकर।
और उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, मतलब 19 तक इंतजार कर रहे हैं ये, क्योंकि उसके बाद तो कोई अदालत पूछनी नहीं, कोई केस करेगा नहीं, गांधी फैमिली को कौन टच करेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको मोहलत दिया जाए। कोर्ट को चाहिए कि ये जो 2000 करोड़ की संपत्ति है एसोसिएट जर्नल का, जिसको टेक ओवर ग्रैब कर लिया, उसकी 2000 करोड़ की संपत्ति को अपनी एक कंपनी बना के, यंग इंडिया बना के, इन दोनों मां बेटे ने गैर कानूनी तरीके से ग्रैब कर लिया। और आज ये साबित हुआ, इन्होंने खुद मान लिया, ये नहीं कि तर्क दिया इन्होंने, कि मान लिया कि हाँ हम पे जो लगाया गया 250 करोड़ वो वाजिब है, लेकिन मैं देने की हैसियत में नहीं हूं। हमारे अकाउंट में सिर्फ 70 लाख का एफडी ही है। 12 लाख जो लूटे, हवा लूटे, कोयला लूटे, गेम लूटे, सब लूटे, वो भी गायब है। 52 लाख जो बैंकों के लूटे, नीरव मोदी, माल्या को ब्रिटिश अदालत ने कहा है, ये माल्या के बारे में जो बोलते हैं मोदी भगाया, ब्रिटिश अदालत ने कहा कि विजय माल्या को कानून को ताक पे रखकर बैंकों ने लोन दिया। ये लोन किसके समय दिया गया? ये ब्रिटिश की अदालत ने कहा। ये जो लुटेरे गांधी हैं, आज ये भी जेल जाने की नौबत में है, चिदम्बरम जेल जाने की नौबत में है। इसलिए हिंदू समाज में जितना तोड़फोड़, जितना विघटन पैदा किया जा सकता है, जितना लड़ाया जा सकता है, उसकी पूरी कोशिश है। क्योंकि अगर अंग्रेज हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाते तो अंग्रेज 1857 में ही इस देश से बाहर चले जाते। 1857 में लड़ाकर 1947 तक राज किया। वही नेहरू गांधी खानदान की नीति है। इसलिए इस चीज को आप लोगों को समझना होगा कि वो ये क्यों कर रहे हैं। आज आपको अदालत के निर्णय भी बताया, चिदम्बरम के सबके, इन सारे परिवेश में जब तक आप परिस्थितियों को और पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, इस समझ में इस नेहरू गांधी खानदान की साजिश से नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड मैंने दिया है। मैं जो संत बसवेश्वर हैं उन पर कल आऊंगा, आप लोगों को उनकी छोटी छोटी कहानियां और उनकी जो शिक्षाएं वो सुनाऊंगा कि उन्होंने जोड़ने पे जोर दिया था। लिंगायत वीर साहब हिंदू ही हैं। उनके वहां से जो लिंगायत के जो मुख्यालय से जो प्रकाशित पुस्तक है उसमें भी यही कहा गया। दलित सुधार, जो हिंदू धर्म में दलितों के साथ जो शोषण हो रहा था, उसमें जो सुधार का जो प्रयास था उनका, दलित किस समाज से है? दलित हिंदू समाज से है। ये गांधी जी ने पूना पैक्ट में साफ साफ उस वक्त साबित किया, कहा। अंबेडकर को इसीलिए इससे गांधी जी के साथ रोष था। तो दलितों के जीवन में उन्नति, महिलाओं के जीवन में उन्नति लाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया, लेकिन वो अलग धर्म नहीं था, वो अलग संप्रदाय था, सेक्ट था, पंथ था, जिसका कि हिंदू समाज में प्रावधान है। भले इस्लाम में ना हो, 72 फिरके तब भी हैं। जैसे नाथ पंथ, जिसके महंत योगी आदित्यनाथ अभी हेड हैं, वो नाथ पंथी कहें कि हम हिंदू नहीं है, ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? ये वही वाली बात है वीर साहब और लिंगायत की। उसके मैं डिटेल में कल आऊंगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ बताने का मेरा यही मकसद था कि इस कांग्रेस रूपी जो जहर है इस समाज में, कांग्रेस रूपी जो विभाजन है इस समाज में, कांग्रेस रूपी जो नफरत है इस समाज में, उसे हिंद महासागर में फेंक देने की जरूरत है, उसे धक्का मारने की जरूरत है, उसे नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। वरना समाज कहीं से नहीं बचेगा, वरना हम आप लड़ेंगे। हिंदुओं को लड़ा दिया, कल को मुस्लिमों को, सबको लड़ाएंगे। ये आपने सिखों को लड़ाया, आपने देखा भिंडरावाला पैदा कर लिया अकालियों के खिलाफ, आपने इस चीज को देखा। तो ये एक रोग है, कैंसर है। कांग्रेस मीन्स कैंसर। इस कैंसर की कीमोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी जरूरी है, और वो इसको खत्म करके किया जा सकता है। आज जिनके पास 4 राज्य हैं उसको छीनने की जरूरत है, और 2019 में इनको जमीन के अंदर दफन कर देने की जरूरत है। कल मैं आप लोगों को बसवेश्वर जी के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं हिंदू भाइयों से एक और आग्रह करूंगा कि अपने हर समाज सुधारकों के बारे में जानिए। कूप मंडूप मत रहिए, यहां से कूद कर वहां जाए कुएं में और कहे क्या समुद्र यही है, फिर वहां से कूद कर यहां आए कहे समुद्र यही है। आपको अपने चक्षु खोलने होंगे, आंखें खोलनी होगी, और हमारे जितने समाज सुधारक हैं बिना पूर्वाग्रह के, क्योंकि हम सर्जिकल सोसाइटी हैं, जितनी बुराइयां थी उसको सुधारने के लिए हमारे यहाँ क्रांति दूत आते गए और वो सुधार करते चले गए।
उन सारे वो आपको ये नहीं लेना ये दलित सुधारक है, हिंदू सुधारक है, ब्राह्मण सुधारक है, जैन सुधारक नहीं, वो हमारे सुधारक हैं, भारतीय सुधारक हैं, हिंदू धर्म के में सुधार करने के लिए वो आए थे। हर क्रांति दूत, हर हमारे जो संत थे उनके बारे में जानने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने बच्चों को प्लीज पढ़ाइए, वरना राहुल क्या प्रियंका के बच्चे आपके बच्चों को हाँकने के लिए बैठे हुए हैं। इस बात को समझिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।